दैट इज कि आई केम टू द सरफेस, मैं सरफेस के पास आया, ऑफ द वाटर, मतलब थोड़ा सा सरफेस के पास आया वाटर से निकल के, अपनी मतलब सांस लेने के लिए। और देयर करी, क्या था कि एंड देयर करी, करी वहां पे स्टैंड पानी में खड़ा था, और जो उसका फीट था, उसके जो फीट पैर थे वो कहाँ थे, मतलब वो सैंड में धसे हुए थे नीचे पानी में। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट, लाइक उसका जो ट्रंक था वो स्ट्रेच आउट, मतलब कि स्ट्रेच कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई अपना हाथ दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है अपने हाथों को कि आओ, मतलब मेरे पास आओ, अपने हाथों को, वो कोई मेरा वेट कर रहा है अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कि मुझे खींचो। एंड आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्रॉइंग बॉय टू द सरफेस। क्या हुआ, मैं दोबारा पानी में घुसा और मैंने उस बॉडी को खींचने की कोशिश की जो बच्चा डूब रहा था, सरफेस तक लाने की कोशिश की, बट नॉट बीन अ गुड स्विमर, लेकिन मैं गुड स्विमर तो था नहीं। आई कुड नॉट स्विम ashore and the slow current was already dragging me down। राइटर गुड स्विमर तो थे नहीं, तो वो ज्यादा तैर नहीं पाते एश्योर, क्योंकि जो पानी स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो स्लो करंट पानी का था वो भी उन्हें ड्रैग कर रहा था दूसरी तरफ, क्योंकि पानी का बहाव दूसरी तरफ था तो वो उसको खींच रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट अप बाय इन द करंट, करी हु वाज यूजुअली स्लो एंड ponderous suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it, and it slipped. I found myself going under the water again, but this time I found that the water was not very deep. So I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow. In spite of the fact that I was holding the drawing boy with my hand. That is जो करी था उसकी फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, किनारे में सैंड बैंक पे उसकी फीट थी, और उसका स्ट्रेंथ था, जो ट्रंक था वो राइटर को अपना हाथ दे रहा था, राइटर को अपना ट्रंक वो दे रहा था करी उसको खींचने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, वो किनारे तक राइटर आया, उसने दोबारा डाइव डाउन किया और उस बॉय को बचाने के लिए कूदा, लेकिन वो गुड स्विमर नहीं था और वो ज़्यादा स्विम नहीं कर पा रहा था, और जो पानी का बहाव था वो भी उसको अपनी तरफ खींच रहा था। दैट इज, अब क्या हुआ, सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करंट, जैसे करी ने देखा कि हम लोग डूब रहे हैं और करी ने देखा कि ये लोग बहते जा रहे हैं, तो करी बहुत तेजी से, हॉक बर्ड है दैट इज, उसकी तरफ बहुत तेजी से पानी में आया इनटू द वाटर, और उसने क्या किया, उसने मेरे गले में अपने ट्रंक को लगाया। ठीक है, आउट हिज ट्रंक अगेन। I raised up my hand to catch it. मैंने अपने हाथ को उसके ट्रंक को पकड़ने, मैंने अपने हाथ से उसके ट्रंक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका जो ट्रंक था वो मेरे हाथों से स्लिप हो गया, उसका जो ट्रंक था वो क्या हुआ, मेरे हाथों से स्लिप हो गया। I found myself going under the water again, और मैंने अपने आप को, I found myself, मैंने अपने आप को देखा कि मैं दोबारा से, क्या हुआ कि मैं दोबारा से पानी में बहा जा रहा हूँ, दोबारा से पानी में डूबा जा रहा हूँ। अब बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, लेकिन दिस टाइम मैंने क्या फाउंड किया कि जो वाटर है वो ज़्यादा डीप नहीं है, वो ज़्यादा डीप नहीं है। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, और मैं सैंक बॉटम ऑफ द रिवर तक पहुँच गया, और डबल बाई फीट under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drawing boy with my hand. That is, क्या हुआ कि जैसे वो किनारे आ रहे थे तो उनको लगा कि अब तो ज़्यादा डीप नहीं है। आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, वो बॉटम ऑफ द रिवर पहुंच गए, उन्हें ऐसा लगा, एंड डबल माई फीट, वो खड़े होने की कोशिश कर रहे थे अंडर मी,
एंड देन सडनली उन्होंने तुरंत पैर से किक किया रिवर बेड को और ऐसी छलांग मारी, सो शॉर्ट अपवर्ड्स, जैसे लाइक एन एरो की तरह छलांग लगाई, मतलब एरो छोड़ना। एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग, और उन्होंने क्या किया, उस लड़के को पकड़कर वो किनारे तक, अपने हाथ से पकड़ के वो किनारे तक ले आए। और एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, और जैसे उनकी बॉडी पानी के ऊपर आई, आई फेल्ट अ लसो अराउंड माई नेक, और मुझे क्या बोलते हैं, आई फेल्ट ए लसो अराउंड माई नेक, अ रोप विथ अ नोजेस एट द एंड, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे गले में एक रोप टाइप की रस्सी है। दिस फ्राइटन मी, और इसने मुझे डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे ऐसा लगा कि कोई वाटर एनिमल है जो मुझे स्वेलो मतलब स्वेलो मी करेगा। दैट इज आई हर्ड करी स्कूलिंग, मैंने देखा कि करी स्कूल कर रहा है, ट्रम्पेट कर रहा है। एंड आई नो इट वॉज हिज टर्न, और मुझे लगा कि कोई वाटर एनिमल है जो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मैंने करी की स्कूलिंग सुन ली और आई न्यू इट वॉज हिज टर्न, और मुझे समझ में आ गया कि ये उसी का सूंड है। अबाउट माई नेक, मेरे नेक में उसी का सूंड है। ही पुल्ड अस बोथ एशोर, उसने हम दोनों को पुल्ड किया किनारे पर। एंड करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइट बनाना, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि करी ने पहले एक बच्चे को बचाया, और नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइट बनाना, करी को बहुत प्यारा था, फॉन्ड मतलब बनाना खाना, मतलब पका हुआ बनाना खाना। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, वो बिलीव करता था सेल्फ हेल्प पे, और मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड। With quiet dignity, Curry accepts the chiding he knows he deserved. Then, that is, Curry was a baby Curry was a baby. He had to be trained to be good. Curry को ट्रेन करना पड़ता था कि कैसे गुड बिहेवियर किया जाए। इफ यू डिड नॉट टेल हिम, अगर आप उसको नहीं बताते थे, तो वेन ही वॉज नॉटी, डिड नॉट हिम, तो वो ज़्यादा नॉटी हो जाता था। एंड ही वॉज अप टू मोर मिसचीवियस देन एवर, और वो मतलब ज़्यादा ही मिसचीवियस हो जाता था पहले के मुकाबले। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल है, एक इंसिडेंट बताया जा रहा है करी का। वन डे somebody gave him some bananas to eat. क्या हुआ कि एक दिन somebody, कुछ लोगों ने उसे बनाना खाने के लिए दिया। Very soon he developed a great love for ripe bananas, और very soon बहुत जल्द ही उसे बनाना से he developed a great love हो गया, पके हुए बनाना खाने की आदत हो गई, उसे पसंद आने लगा। We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room, और हम लोग क्या करते थे कि डाइनिंग रूम के जो लार्ज विंडो था, किनारे विंडो पे क्या करते थे, फ्रूट की प्लेट्स रख देते थे। ठीक है, लार्ज प्लेट ऑफ फ्रूट रख देते थे टेबल के किनारे जो विंडो के पास थी डाइनिंग रूम में। One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. क्या हुआ, एक दिन की बात है कि जो डाइनिंग रूम से जो विंडो के किनारे जो फ्रूट्स रखे गए थे, उसमें से सारे बनानास खत्म हो गए, सारे बनानास। एंड माई फैमिली में मतलब गायब हो गए सारे बनाना, तो मेरी फैमिली ने नौकरों पर ब्लेम किया कि आप लोगों ने सारे बनाना खा लिया, ऑल दी फ्रूट, जितने भी फ्रूट्स है आप सब ने खा लिया। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसपियर्ड अगेन, कुछ दिन बाद फिर से फ्रूट डिसपियर्ड हो गया। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, और दिस टाइम ब्लेम किस पे गया, मेरे पे गया, राइटर पे गया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मुझे पता था कि मैंने तो ये किया नहीं है। It made me very angry with my parents and the servants, और इसने मुझे बहुत गुस्सा भी दिलाया, मुझे अपने पेरेंट्स पर और सर्वेंट्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। For I was sure they had taken all the fruit, और मुझे पक्का पता था कि उन लोगों ने सारे फ्रूट्स लिए। The next time the food disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion, और नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, फ्रूट फिर से डिसअपियर्ड हो गए, और मैंने देखा जो बनाना था वो सारा ऑल स्मैश, करी की पवेलियन में सारे बनाना स्मैश किए हुए हैं।
एंड दिस सरप्राइज मी वेरी मच। ये बहुत सरप्राइज हुआ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ इसको देखकर। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो he had always lived on twigs and that is दिस सरप्राइज उनको इसलिए ज़्यादा सरप्राइज हो रहा था कि कभी भी उन्होंने करी को फ्रूट खाते नहीं देखा था या फ्रूट उनके पवेलियन में कभी नहीं देखा था। ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, उन्हें इतना पता था कि वो हमेशा से ट्विग्स पर ही डिपेंड है। एंड नेक्स्ट डे क्या हुआ, वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, अ लॉन्ग ब्लैक थिंग very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. क्या हुआ कि नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room, मैं डाइनिंग रूम में बैठा था, wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission. वो I should take some fruit. नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ था कि मैं डाइनिंग रूम के विंडो पे वंडरिंग कर रहा था, सोच रहा था कि आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, क्या मैं फ्रूट ले सकता हूँ टेबल से विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन। मैं ऐसा सोच रहा था, तभी एक लॉन्ग ब्लैक थिंग आती है, तभी एक लॉन्ग ब्लैक थिंग आती है, वेरी मच मतलब स्नेक की तरह रहती है, लाइक अ स्नेक, सडनली केम थ्रू द विंडो पर आती है और डिसअपियर, सारे बनानास को लेकर डिसअपियर हो जाती है। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेड, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक ईट बनाना, लेकिन क्योंकि मैंने आज तक सांपों को कभी बनाना खाते नहीं देखा। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक, और मुझे लगा कि ये कोई टेरिबल स्नेक है, that would sneak it and take fruit, और that would वो sneak in करेगा और मतलब सारे fruits को खा जाएगा। I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill of us. क्या हुआ कि आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक, वो कुछ टेरिबल स्नेक है, डैट वुड स्नीक, वो स्नीक करेगा और मतलब सारे फ्रूट्स ले जाएगा। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं रूम से बाहर निकला और मतलब ग्रेट, मेरे हार्ट में बहुत हार्ट बीट बढ़ गई थी, मैं डर के घर से बाहर चला गया और मुझे फीलिंग श्योर, मुझे लग रहा था कि वो जो सांप है वो ज़रूर घर में दोबारा आएगा और सारे फ्रूट्स को खा जाएगा और सबको मार देगा, सारे फ्रूट्स को खा जाएगा और वो क्या करेगा, सबको मार देगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया, आई सॉ करीज बैग disappearing in the direction of the pavilion and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. I ran after him into the pavilion. I found him there eating bananas. I went out. मैंने करी को देखा, I saw curry back disappearing in the direction of the pavilion and I was so frightened that as I went out I saw curry's bag disappearing in the direction of the pavilion. जैसे ही मैं बाहर गया मैंने देखा जो करी का बैग है वो डिसअपियरिंग हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन जा रहा है, ठीक है, दौड़कर, और मैं तो डरा हुआ था और मुझे उसकी करी की कंपनी चाहिए थी कि वो मुझे चीयर अप कर पाए, तो मैं उसके पीछे पीछे भागने लगा पवेलियन में। और फिर मैंने क्या देखा कि वो पवेलियन में बैठकर बनाने खा रहा है, बनाना। I stood still in astonishment. The bananas were lying strewn all around him. He stretched out his tongue and reached for one far away from where he was standing. That is, I stood still in astonishment. मैं बहुत सरप्राइज हो गया कि जो bananas were lying strewn, जो चारों तरफ बनाना फैला, all around him, चारों तरफ फैला हुआ था। He stretched out his tongue, और करी ने अपना ट्रंक को स्ट्रेच किया और फिर से वहां से बनाना निकाला, one far from where he was standing, जहाँ वो खड़ा था उससे थोड़ा सा दूर बनाना था, तो उसने अपने सूर से उस बनाना को वो लेकर आया
और यही जो राइटर ने दैट इंस्टेंट दी ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक, और दैट टाइम जो उसने वो ब्लैक स्नेक देखा था, दैट इज तब उनको समझ में आया कि वो ब्लैक स्नेक नहीं था, वो तो कड़ी का सूंड था, ट्रंक था। एंड आई रियलाइज दैट, और तो मुझे रियलाइज हुआ कि कौन थीफ है, करी वॉज द थीफ, करी थीफ है। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, pulled him out by the ear and joyfully showed my parents that it was curry, और मैं उसके पास गया और मैंने उसके कान को पकड़ा, जॉयलेसली खुशी से शो, और मैंने अपने पेरेंट्स को शो किया कि वो करी है। नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दिस मैनी वीक्स, दीज मैनी वीक्स, और मैं नहीं हूँ, मैंने वो फ्रूट्स नहीं खाए हैं इस वीक में, जो फ्रूट्स खाया है वो करी ने खाया है। Then I scolded him, मैंने करी को स्कोल्ड किया, डांटा, for elephant understand words as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be white. He knew that we were all angry with him, even the servants. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. अब क्या हुआ, मैंने उसको डांटा, फॉर एलिफेंट स्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, एलिफेंट आई स्कोल्डेड हिम, मैंने डांटा, फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड करते हैं वर्ड एज वेल एज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की तरह। एंड आई सेड टू हिम, अगर नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी वाइट, और मैंने उससे कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम मैंने तुम्हें स्टील करते हुए देख लिया, चुराते हुए फ्रूट्स को, तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। ही न्यू डैट वी ऑल वर, उसे पता था कि हम सब उससे गुस्से में हैं, यहाँ तक कि सर्वेंट भी उससे गुस्से में हैं। हिज प्राइड, उसका जो प्राइड था वो बहुत इंजर्ड हो गया, दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग, और उसके बाद उसने कभी अनदर थिंग स्टोल, चुराया नहीं, और डाइनिंग रूम से। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ टू थैंक देम, और कोई भी उसको जब आप फ्रूट देता था तो वो स्क्विल करता था, स्क्विल मतलब ट्रम्पेट करता था, मीन्स कि उसे थैंक्स बोलता था। An elephant is willingly to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your coin. क्या हुआ, जो एलिफेंट होते हैं उन्हें इज विलिंगली टू बी पनिश फॉर हैविंग डन रॉन्ग, आप उन्हें पनिश कर सकते हो अगर वो कुछ गलत करते हैं, लेकिन अगर आप विदाउट रीजन उन्हें पनिश करते हो तो उन्हें ये पूरी लाइफ याद रहता है, और वो आपको पे बैक करते हैं इन योर ओन कॉइन, वो आपको पे बैक करते हैं इन योर ओन कॉइन, सूद समेत वो आपको लौटाते हैं। एंड नेक्स्ट स्टोरी दैट इज करी इज अ फास्ट लर्नर, करी फास्ट लर्नर था, ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड ही इज टॉट, वो मास्टर था सारे सिग्नल्स और साउंड्स का जो उसे सिखाया गया था। देयर इज वन लेसन थो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, करी इज नो एक्सेप्शन, एक लेसन होता है जो एलिफेंट को 5 years लगता है सीखने के लिए, लेकिन करी इज नो एक्सेप्शन। एंड एलिफेंट मस्ट बी टॉट when to sit down, एलिफेंट को सिखाया जाता है कि when to sit down कब बैठा जाता है, when to walk, when to go fast and when to go slow, एलिफेंट को ये सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठना चाहिए, कब वॉक करना चाहिए, कब फास्ट जाना चाहिए, कब स्लो चलना चाहिए। You teach him these things as you teach a child, जैसे तुम छोटे बच्चों को सिखाते हो वैसे ही आपको एलिफेंट को भी ये चीजें सिखानी चाहिए। If you say that and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. अगर आप उसे धत कहते हैं और pull him by the ear और उसका कान पकड़ के नीचे करते हो तो he will gradually, तो वो सीख जाएगा कि हाँ वो मुझे सिट डाउन करने के लिए कह रहा है, वो मुझे बैठने के लिए कह रहा है। सिमिलरली इफ यू से माली, और सिमिलरली अगर आप उसे माली कहेंगे और पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, अगर आप उसे माली कहते हैं और उसके ट्रंक को फॉरवर्ड आगे खींचते हैं तो ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज अ सिग्नल टू वॉक, और वो ग्रेजुअली सीख लेगा कि इसका सिग्नल क्या है, कि मतलब मुझे आगे की तरफ बढ़ना है, मुझे आगे चलना है।
ठीक है। अगर आप धत कहोगे और उसके कान को खींच के नीचे करोगे तो उसको समझ आएगा कि वो मुझे बैठने के लिए कह रहा है। और अगर आप माली कहोगे और उसके सूंड को खींचोगे तो उसको समझ आएगा कि आप उसे क्या कह रहे हो, ये कौन सा सिग्नल है, आप उसे आगे बढ़ने का सिग्नल दे रहे हो, आगे चलने का। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन। करी ने माली लर्न किया आफ्टर 3 लेसन्स के बाद। बट इट टोक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। मतलब 3 लेसन के बाद करी ने माली को लर्न किया, लेकिन उसे धत सीखने में 3 वीक्स लग गए। धत मतलब कि नीचे बैठने सीखने में उसे 3 वीक्स लग गए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। वो ज्यादा गुड नहीं था नीचे बैठने के लिए। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। क्या आपको पता है कि एलिफेंट को क्यों सिखाया जाता है नीचे बैठने के लिए? Because he grows taller and taller than you, who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old. इसलिए उसे सिखाया जाता है नीचे बैठने के लिए क्योंकि आपको पता है एलिफेंट आपसे टॉलर देन यू और टॉलर देन यू, हु टेक केयर ऑफ हिम, जो उसकी देखभाल करता है उससे काफी बड़ा होता है, काफी टॉलर होता है एलिफेंट। So that when he is 2 or 3 year old, you can only reach his back. और जब वो 2 या 3 साल का ही एलिफेंट होता है तब आप उसके सिर्फ बैक तक ही पहुंच सकते हो। और बैक तक कैसे पहुंच सकते हो? दैट इज सीढ़ी लगाकर उसके बैक तक पहुंच सकते हो। क्योंकि जो करी था 5 मंथ का था तब हम अपने पंजों पे खड़े होकर, अंगूठे पे खड़े होकर उसकी पीठ तक पहुंच पाते थे। और जब वो 2-3 साल का हुआ तो हमें लेडर लगाना पड़ता था उस तक पहुंचने के लिए। It is therefore better to teach him to sit down by saying धत। और इट इज देयरफॉर, ये बेटर है कि तुम उसे टीच करो, सिखाओ कि नीचे बैठना। और नीचे कैसे बैठा जाएगा? नीचे बैठने के लिए आपको उसे धत कहना पड़ेगा। सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक। और इससे आप उसके बैक पर चढ़ पाओगे जैसे वो बैठेगा। For whom would want to carry a ladder around all the time? कौन लेडर को कैरी करके जाएगा ऑल द टाइम? कौन अपने ऊपर लेडर को कैरी करेगा ऑल द टाइम? इसीलिए हमें करी को सिखाना चाहिए, धत बोल के एलिफेंट को नीचे बैठना सिखाना चाहिए। एंड दैट इज the most difficult thing to teach an elephant is the master call. जो सबसे डिफिकल्ट थिंग था एलिफेंट को सिखाना कि मास्टर कॉल इज द मास्टर कॉल, कि मास्टर कब बुला रहा है। दैट इज ही जनरली टेक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। मतलब उन्हें एलिफेंट को जनरली 5 years लगता था इसको सीखने में। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. And do you know what you expect an elephant to do when you give him the master call? That is, you can say कि डिफ़िकल्ट थिंग होता है एलिफेंट को मास्टर कॉल सिखाना। ये 5 years लग जाता है एलिफेंट को सिखाना इट प्रॉपरली। और जो मास्टर कॉल होती है बहुत स्ट्रेंज होती है। हिसिंग मतलब जो सांप हिसता है, सांप की जो साउंड होती है हिसनिंग की। एंड हॉलिंग साउंड, जो टाइगर हॉलिंग साउंड अपना निकालता है, ठीक है, ये दोनों के साउंड्स का मिक्सचर होता है। वो मास्टर कॉल इन दोनों के साउंड का मिक्सचर होता है। इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वो फाइटिंग ईच अदर, जब सांप और जो टाइगर है वो दोनों एक दूसरे से जब लड़ रहे हैं, यू हैव टू मेक दैट, मतलब जब वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं तो जो साउंड निकलता है वैसा साउंड आपको एलिफेंट के कान में बोलकर उसको सिखाना पड़ता है। ठीक है। एंड डू यू नो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? क्या आपको पता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो एक एलिफेंट से करने के लिए? व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, जब आप उसे मास्टर कॉल देते हो या मास्टर कॉल। देन इफ यू आर लॉस्ट, देखिए
अगर आप जंगल में, इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, जब आप जंगल में खो जाते हो, देयर इज नो वे आउट, और कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखता, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक, हर जगह ब्लैक ब्लैक दिखता है, एक्सेप्ट द स्टार, स्टार को छोड़ के हर जगह आपको क्या दिखता है, ब्लैक ब्लैक। यू डेयर नॉट टू स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आप डेयर नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं जुटा पाते हो कि आप लॉन्ग कहीं पे भी इधर उधर रहो जंगल में। The only thing to do then is it to give the master call, और that time आपके पास एक ही चीज रहती है कि आप master call देना start करो। And at once the elephant pulled down the tree in front of him with his trunk। अब क्या होता है, जब आप मास्टर कॉल देते हो तो एलिफेंट क्या करता है, ट्रीज को पुल डाउन करने लगता है, रास्ता बनाने लगता है, अपने ट्रंक से रास्ता बनाने लगता है, ट्रीज को हटाने लगता है। और जब वो ट्रीज को हटाएगा तो दिस फ्राइटन, इससे क्या होता है, सारे जानवर, ऑल दी एनिमल्स अवे, सब जानवर डर के इधर उधर भागने लगते हैं। एट द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, और जो ट्रीज है वो क्रैश डाउन होने लगती है। मंकीज जग जाते हैं, वेक फ्रॉम देयर स्लीप, वो जो सो रहे होते हैं वो जग जाते हैं, और वो ब्रांच से ब्रांच कूदकर भागने लगते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच वो कूदने लगते हैं और भागने लगते हैं। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, आप इस पिक्चर में देख सकते हो मूनलाइट के पास, एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, और आप देख सकते हो जो स्टैक्स है वो भी रनिंग, जो स्टैक्स है ये देखिए नीचे स्टैक्स, सारे जानवर इधर उधर भाग रहे हैं, स्टैक्स भी भाग रहे हैं, एंड बारहसिंगा टाइप वो लोग भी भाग रहे हैं, and or direction. You can hear the growl of the tiger in the distance, और आप hear कर सकते हो आवाज, मतलब ग्रोल, जो टाइगर का जो ग्रोल होता है वो डिस्टेंस पे उसकी आवाज सुन सकते हो। इवन ही इज फ्राइटन, मतलब वो टाइगर भी फ्राइटन में आ जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, और उसके बाद एलिफेंट दूसरे ट्री को पुल डाउन करता है, और उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। So you will find that he has made road right through the jungle straight to your house, और आपको फिर पता चलेगा कि उसने ये ट्रीज को पुल डाउन करके ये आपके घर तक जाने का रास्ता बना दिया है। स्ट्रेट टू योर हाउस, आपके घर तक जाने का रास्ता उसने बना दिया है। धन गोपाल मुखर्जी जो राइटर थे, फ्रॉम कारी द एलिफेंट, दैट and this is the complete of your chapter.